Good morning, students. Dear students, we are learning your unit number 3, that is word processing intermediate, that is the digital documentation. And till our last class, we learned all the topics except this session number 6, that is working with page break and the session break. So students, today I am going to start this session for this topic, and we will learn about this topic कि how your document can be breaked into different pages and different sections, so that you can implement the different types of formatting on different sections that is available onto a same page or the different pages in your document. बच्चों, हम ये जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसमें बच्चों टोटल सेशन 11 सेशन है, सेशन नंबर 1 टू सेशन नंबर 11. वी कंप्लीटेड सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3, 4, 5 till सेशन नंबर 11. वी कंप्लीटेड ऑल द सेशंस. हम सारे सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. ओनली दिस सेशन नंबर 6 इज रिमेनिंग, दैट इज वर्किंग विद पेज एंड सेशन ब्रेक. तो सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं दिस सेशन नंबर 6, दैट इज वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक. देखो बच्चों, listen, this is very important section or very useful section if you are going to create a document for your purpose or for an organization purpose. So you should learn this very much. See, बच्चों देखो, वर्किंग विथ पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक. होता क्या है पेज ब्रेक? मीन्स वर्ड के थ्रू हम क्या क्रिएट करते हैं बच्चों? बाय यूजिंग द वर्ड प्रोसेसर वी क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स. ये हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना वर्ड के थ्रू. एक फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. ठीक है. अब इस डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं? यू हैव डिफरेंट पेजेस, और पेजेस में क्या होते हैं? डिफरेंट पैराग्राफ्स. okay, yes, now see. अब बच्चों सपोज आप एक बुक ही लिख रहे हैं आपके वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अंदर. अब उस बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होंगे ना, ठीक है, और हर चैप्टर का एक डिफरेंट टाइटल होगा, और चैप्टर वाइज यदि हम पेज नंबर असाइन करना चाहें तो ओके. मीन सपोज आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है 1 से लेके 10 पेज तक है, 11 to 20 आपका सेकंड चैप्टर है. ओके. तो इट मीन्स इफ आई वांट टू गिव द डिफरेंट पेज नंबर टू चैप्टर वाइज, देन this session number 6 means the page break or the section break is can solve your this problem. ओके. अब सपोज मुझे सेम पेज के अंदर ही, भाई सेम पेज में क्या होते हैं? डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं ना. अब मुझे डिफरेंट जो पैराग्राफ्स है, भाई किसी पैराग्राफ को मुझे 2 कॉलम शो करना है, किसी को 3 कॉलम शो करना है, किसी को सिंपल शो करना है.
जैसे फॉर एग्जांपल देखो हम वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सी है, जैसे मैं अभी एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ आपके, ठीक है। सी है, ये मैंने रैंडम पैराग्राफ्स ले लिए। नाउ सी स्टूडेंट, अब मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये सेकंड, देखो आपके यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं इस पेज में आपके पास। यू हैव 3 पैराग्राफ्स, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। अब बच्चों यदि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेकंड पैराग्राफ है ये तो 2 कॉलम शो हो और रिमेनिंग ओनली 1 कॉलम शो। बट यदि मुझे यहाँ पे 2 कॉलम शो करना होता है और मैं यहाँ पे कॉलम में डिवाइड करता हूँ अपने पेज को 2 कॉलम्स में, तो देखो बच्चों पूरा का पूरा पेज ही मेरा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। नाउ हाउ कैन आई सोल्व दिस प्रॉब्लम if you want this kind of formatting? Yes, the solution is where inside page break or the section break. Means हम क्या करेंगे कि आपके जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उनको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देंगे यूजिंग द सेक्शन ब्रेक। चलो मैं एक अभी अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में आपको फिर उसका एग्जांपल बाद में दूंगा, ठीक है, फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन बाद में करेंगे। अभी मैं अभी, ठीक है, देखो मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया और इसको यहाँ से एक सेक्शन ब्रेक अप्लाई कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में क्लिक करता हूँ, इसको 2 कॉलम शो करता हूँ, तो देखो बच्चों केवल आपका ये सेकंड सेक्शन ही, सेकंड जो पैराग्राफ है वो ही 2 कॉलम्स में डिवाइड हुआ, रिमेनिंग आपका डिवाइड 2 कॉलम्स में डिवाइड नहीं हुआ। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? ओके, यस। तो बच्चों अब यदि मुझे नाउ क्यों अप्लाई करते हैं हम पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक को? यदि हमें डिफरेंट हेडर और फुटर देने, भाई चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है, ठीक है, वो सब पेज पे, जो चैप्टर नंबर 1 है उनके सब पेज वो चैप्टर 1 जो है वो सब पेज पे लिखाना चाहिए, 1 से लेकर 10 पेज तक। यदि आपका चैप्टर फर्स्ट है तो उसके हेडर में वो आना चाहिए लिखा हुआ, उसका पेज नंबर 1 to 10 ही शो होना चाहिए। फिर 11 से वो चेंज हो जाना चाहिए। मीन्स इफ़ यू वांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज बॉर्डर्स, और इफ़ यू वांट डिफरेंट पेज नंबर अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज, और डिफरेंट हेडर और फुटर अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज, the solution is in this page layout or the section page layout. The solution is in page break and the section break. Understood? समझ में आ गया? तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे सब कुछ, ये सारे जितने भी टाइप के पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक होते हैं, ठीक है, यस। तो अभी हम वापस हमारी बुक के ऊपर चलते हैं कि आपकी बुक में ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग अबाउट दिस। नाउ सी, page and section break can be used to separate a document into sections. पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करता है, ताकि हम हर सेक्शन पे अपनी डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें। क्योंकि वर्ड का जो वर्ड प्रोसेसर का काम क्या है भाई, फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, फ्लॉलेस फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। अंडरस्टूड? If you would like to start a new page, in a document, you have to use the page break. चलो बताएंगे अभी, ठीक है। Now, यदि हमें, ठीक है, डिफरेंट हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम न्यू पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं, कि मेरा जो टेक्स्ट है वो नया पेज से स्टार्ट हो, ठीक है, कि इस टेक्स्ट या इस टेक्स्ट से आगे का, तो हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक ऑप्शन यूज करते हैं। नाउ टू सेपरेट, सी हियर, टू सेपरेट अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, यदि हमें अब पेज, भाई पेज ब्रेक तो क्या करेगा, डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करेगा, पेज के अकॉर्डिंग सेक्शन बनाएगा, और सेक्शन ब्रेक क्या करेगा कि एक ही पेज में हमें डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं। अंडरस्टूड? तो आपका सेक्शन ब्रेक करेगा आपका काम। टू सेपरेट अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, हमें डिफरेंट सेक्शन बनाने हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। अंडरस्टूड? देन वी हैव टू यूज द सेक्शन ब्रेक। फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन ले आउट पार्ट ऑफ अ सिंगल कॉलम पेज एज 2 कॉलम्स, अभी हमने देखा था,
ठीक है, यू कैन सेपरेट द चैप्टर्स एज सेपरेट सेक्शंस इन योर डॉक्यूमेंट सो दैट द पेज नंबरिंग फॉर ईच चैप्टर बिगिंस एट 1। ये सारे हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे बच्चों, जब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिफरेंट हेडर और फुटर फॉर अ सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। क्लियर कि हम डिफरेंट हेडर और फुटर दे सकते हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट पेज नंबर दे सकते हैं चैप्टर वाइज। ओके यस, कि हमें कोई सेक्शन तो हमें 2 कॉलम शो करना है, कोई 3 कॉलम शो करना है सेम पेज के ऊपर। किसी के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करनी है पैराग्राफ पे, किसी पे हमें बॉर्डर अप्लाई नहीं करनी है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बुक एंड यू कैन क्रिएट डिफरेंट सेक्शन फॉर डिजिटल लिटरेसी, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एटसेट्रा। तो ये सारा जो सॉल्यूशन है वो हमें किसके थ्रू अवेलेबल होगा? सेक्शन ब्रेक के थ्रू। यदि हमें सेक्शंस में डिवाइड करना है हमारे पेजेस को डिफरेंट सेक्शंस में, अंडरस्टूड, देन चाहे वो सेम पेज में हो चाहे वो डिफरेंट पेजेस में हो, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? सेक्शन ब्रेक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब बच्चों देखो, ये पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का जो कॉलम है आप उसे कैसे लॉन्च कर सकते हो? आपके वर्ड के अंदर वो फैसिलिटी है वो कहाँ पे अवेलेबल होती है? देखो कहाँ पे अवेलेबल होती है। टू वर्क विद द पेज ब्रेक और द सेक्शन ब्रेक, open a document in the word processor and type some content. If you need another fresh page, choose the page break option in the, कहाँ पे अवेलेबल होता है? पेज लेआउट टैब में होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। दिस वन, दैट इज पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब, दैट इज पेज लेआउट टैब। सी, चलो हम वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं एंड यू नो हाउ टू स्टार्ट द वर्ड। सी, onto the ribbon, select the page layout tab, that is the third number of tab, that is page layout tab. Select that tab from the ribbon. Now see different groups is available onto the ribbon inside this page layout tab, in which one group is, that is page setup group, that is page setup group. See, in this page setup group, okay, one option is there, that is the break option. अब इस ब्रेक ऑप्शन के राइट कॉर्नर पे देखो बच्चों, एक एरो का सिंबल आ रहा है। जब आप उस एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब हम अपना कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो देखो क्या लिखा रहा है? इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स। एक टूल टिप टेक्स्ट आ रहा है, ऐड पेज सेक्शन और द कॉलम ब्रेक्स टू द डॉक्यूमेंट। इफ यू क्लिक ऑन दिस, नाउ सी, वन ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर एंड यू सी स्टार्टिंग जो 3 हैं, दीज आर द पेज ब्रेक्स। So it means page break is of 3 types, that is simple page break, second column page break and text wrapping page break. तो पेज ब्रेक कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के पेज ब्रेक है हमारे पास। पेज ब्रेक, सेकंड कॉलम पेज ब्रेक, थर्ड है टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक। और इफ यू वांट टू divide your pages into multiple section, into different sections, your text, understood? Now below this page breaks options, now you have the section breaks option. And how many kinds of section breaks are there? 4 kinds of section break. First one is next page section break, second is continuous section break, third is even page section break and fourth one is odd page section break. तो बच्चों कितने टाइप के पेज ब्रेक होते हैं हमारे पास? 3 टाइप के तो पेज ब्रेक होते हैं और 4 टाइप के सेक्शन ब्रेक होते हैं। 3 टाइप के पेज ब्रेक एंड 4 टाइप के सेक्शन ब्रेक होते हैं हमारे पास। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? यस। तो 3 टाइप के पेज ब्रेक कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है पेज ब्रेक, ओके, सेकंड है कॉलम पेज ब्रेक, थर्ड वन इज द टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक। और सेक्शन ब्रेक कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के सेक्शन ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट पेज ब्रेक, कॉन्टिन्यूअस पेज ब्रेक, इवन पेज ब्रेक एंड ओड पेज ब्रेक। नाउ वी विल लर्न वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव टू लर्न द पेज ब्रेक्स एंड द टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक, और उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। देखो बच्चों, नाउ लिसन। अब देखो, फर्स्ट है पेज ब्रेक। चलो इसको करने से पहले हम एक अपना डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ले लेते हैं, और यूजिंग द रेंड फंक्शन, RAND फंक्शन। सी, इफ दिस फंक्शन टेक्स द 2 आर्ग्यूमेंट्स, अंडरस्टूड? इसके अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कोमा लगा के। ये इनबिल्ट फंक्शन होता है आपके वर्ड प्रोसेसर का कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अपीयर कराने के लिए आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, मैं बच्चों ले रहा हूँ 30,7। 30,7 इट मीन्स
30 पैराग्राफ क्रिएट हो जाएंगे और हर पैराग्राफ में कितनी लाइंस होंगी? 7 लाइंस होंगी। 30,7 मीन्स 30 पैराग्राफ्स। इट विल क्रिएटेड दिस RAND फंक्शन क्रिएटेड 30 पैराग्राफ्स एंड 7 लाइंस। अंडरस्टूड? सी देखो हर पैराग्राफ में कितनी लाइंस हैं? नाउ सी 30 paragraphs are created means total 14 pages are created. Understood? In which see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों total 1 2 30 paragraphs are created. 30 paragraphs are created in your document. Understood? Okay. Now see, listen. चलो बच्चों थोड़ा कम ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और सुविधा हो। हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, थोड़ा कम पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, केवल 10 पैराग्राफ ही ले लेते हैं। I am taking only 10 paragraphs, that is total 4 number of pages are there. Now see students, बच्चों देखो ये फर्स्ट जो हमारा पेज है, जो हमारा डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें जो फर्स्ट पेज है उसमें दैट इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, दिस इज थर्ड पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ्स आर देयर। अंडरस्टूड? नाउ बच्चों सी, नाउ हाउ यू डिवाइड योर टेक्स्ट इनटू मल्टीपल पेजेस। सी हियर स्टूडेंट्स, अब बच्चों देखो यदि मुझे बीच में यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना पड़े, see here, if I want to write some text onto the first page, clear? Okay, like this कि I want to write some text on first page and then enter. Now see, देखो बच्चों जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें कर्सर जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ और टेक्स्ट लिखता हूँ तो सेकंड जो आपका पेज है उसमें जो टेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिकली, हमारा जो नीचे से जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र हो गया ना, नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र। क्लियर? नाउ सी, देखो बच्चों, नाउ लेसन सी, हम कम ही ले लेते हैं। ओके, नाउ सी, अब बच्चों देखो फर्स्ट, यदि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट पेजेस में ब्रेक करना चाहते हैं, सी what is the first page break is, that is first page break option is the page break. Make the point at which one page ends and the next page begins, कि हमारा फर्स्ट पेज एंड किस पे होगा, ठीक है, और द नेक्स्ट पेज जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। समझ में आ गया? इट मीन सपोज बच्चों सी हियर, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट पेज है, ये मेरा फर्स्ट पेज है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट पेज है वो इस यहाँ से इस 2 से स्टार्ट हो। अभी देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोथ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पेज। मैं चाहता हूँ कि मेरा, ठीक है, इस 2 से, कि जो मेरा नेक्स्ट पेज की जो बिगनिंग है वो इस 2 वर्ड्स से है, यहाँ से इस पैराग्राफ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं अपना क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर, इससे पहले कर्सर को प्लेस करूँगा, इस टेक्स्ट से पहले कर्सर को प्लेस करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, ब्रेक में से फर्स्ट पेज वाले पेज ब्रेक को हम ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो आपका देखो जो टेक्स्ट है, ठीक है, जहाँ मैंने कर्सर को प्लेस किया था उससे आगे का जो सारा टेक्स्ट है वो मेरे नेक्स्ट पेज में ट्रांसफ़र हो गया। इट मीन्स see how you see this page break, how you see this page break,
ओके, हाउ यू सी दिस पेज ब्रेक ऑप्शन। बच्चों देखो हम इसको पेज ब्रेक को, जो हमने पेज ब्रेक अप्लाई किया है उसको हम देख सकते हैं कहाँ से, होम टैब के अंदर। आपका देखो इस पैराग्राफ जो ग्रुप है इसके अंदर यहाँ पे शो और हाइड का एक बटन है यहाँ पे पाई वाला, इससे हम देख सकते हैं कि पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक अप्लाई हुआ है और किस पोजीशन पे अप्लाई हुआ है। देखो जैसे मैं इस पाई पे क्लिक करता हूँ, इस शो और हाइड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अंडरस्टूड। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+स्टार। तो देखो यहाँ पे जहाँ मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है दैट इज़ पेज ब्रेक। तो हमने पेज ब्रेक लगा दिया, यहाँ पे पेज ब्रेक ऑप्शन लगा दिया कि इसके बाद के जो भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, अब यदि मैं यहाँ पे कोई एक डिफरेंट पैराग्राफ को, यहाँ पे सपोज मैं एक कोई डिफरेंट पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो क्या मेरा टेक्स्ट जो है नीचे गया यहाँ पे, देखो सेकंड पेज का नहीं गया ना, कि जब तक यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है फर्स्ट पेज के अंदर, ठीक है, जब तक यहाँ पे फर्स्ट पेज में स्पेस अवेलेबल है, मेरा सेकेंड जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट मेरा डाउन में नहीं जाएगा। इफ़ यू अप्लाई ऑन दिस पेज ब्रेक ऑप्शन, तो इट मीन्स वी कैन डिवाइड आवर डॉक्यूमेंट इनटू मल्टीपल पेजेस, कि मेरे फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग कहाँ से हो, सेकंड पेज की स्टार्टिंग किस टेक्स्ट से हो, आई कैन डिवाइड लाइक दिस बाय यूजिंग द पेज ब्रेक ऑप्शन। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब बच्चों देखो, अब यदि मेरा ये सिंपल टेक्स्ट होता विदाउट पेज ब्रेक के होता, देखो इधर सी ओके। अब बच्चों देखो, मुझे यहाँ से 2 से नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाना, मैं इसको एंटर की के थ्रू भी लेके जा सकता हूँ ना। एंटर की, यदि मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूँ, ठीक है, एंटर की यदि मैं प्रेस करूँ तो भी मेरा ये देखो सेकंड पेज के ऊपर चला जाएगा, चला गया मेरा सेकंड पेज पे टेक्स्ट, चला गया ना। बट अब इफ आई इंसर्ट, सी if I insert some text here that is blank onto the first page, in this place if I insert some text, now see what happened onto the second page, see यहाँ पे स्पेस आ गया हमारा। अब यदि मैं और टेक्स्ट इंसर्ट करूँ इस खाली प्लेस में, तो देखो और आपका नीचे चला गया सेकंड पेज में। तो टू avoid such kind of situation you have to divide your pages into, you have to use this page break option. Understood? That denotes the end of the first page mark and beginning of the next page. Understood? समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको अब? Clear? Yes. Now see. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जहाँ से मुझे डिवाइड करना है, सपोज इस जो हमारा ये यू टेक्स्ट है, यहाँ के बाद का सारा जो टेक्स्ट है वो सेकंड पेज से स्टार्ट हो, इससे पहले का मेरा फर्स्ट पेज में रहे, तो पेज ब्रेक ऑप्शन है, फर्स्ट पेज ब्रेक को हम ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ओके ओके। नाउ सी, अब यदि मुझे जो खाली प्लेस है फर्स्ट पेज के अंदर, जो खाली प्लेस है उसमें कुछ टेक्स्ट एंटर करना है, देखो करो टेक्स्ट एंटर, कंट्रोल सी, नाउ कंट्रोल वी, तो देखो आपका सेकंड पेज वहीं पे, सेकंड पेज का टेक्स्ट है ये डाउन में शिफ्ट नहीं हुआ। अंडरस्टूड? क्लियर? यस। तो दिस ऑप्शन, नाउ सी, तो समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। तो फर्स्ट पेज का पेज ब्रेक क्या होता है? सी, अ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट टू फोर्स द एंड ऑफ द पेज एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू वन। तो पेज ब्रेक का काम क्या है? अ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर, कहीं किसी भी प्लेस में हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं, बट जिस प्लेस पे आप इंसर्ट करेंगे वहाँ से आगे का जो सारा टेक्स्ट है वो आपके न्यू पेज में ट्रांसफर हो जाएगा। अंडरस्टूड? इट मीन्स इट डिनोट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट, एंड ऑफ दैट पेज एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन। क्लियर है? यस। नाउ टू क्रिएट अ न्यू पेज यू कैन कीप प्रेसिंग एंटर, अभी हमने बताया था कि कीप प्रेसिंग एंटर एंड द कर्सर मूव्स फ्रॉम लाइन बाय लाइन टिल अ नेक्स्ट पेज स्टार्ट्स। हम भाई इसको कैसे कर सकते हैं कि हम एंटर प्रेस कर दें तो भी हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा। बट इफ यू ऐड कंटेंट टू द प्रीवियस पेज, to the content of the new page will automatically shift up. To avoid such kind of problem, there is an easy method. Use a page break and start a fresh page. Understood? You may also use a page break when you want to be sure that a new chapter or subheadings automatically starts
एट द टॉप ऑफ इट्स ऑन पेज और द न्यू पेज। अब इसमें बच्चों देखो नई पेज ब्रेक आके ऑप्शंस दिखाए हैं आपको कि पेज ब्रेक कितने टाइप के होते हैं और सेक्शन ब्रेक कितने टाइप के होते हैं। अंडरस्टूड? तो समझ में आ गया बच्चों फर्स्ट पेज ब्रेक का जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। क्लियर है? ओके, नाउ see the next page break option. Next page break option is that is second type of page break is that is the column break. That is column break. समझ में आ गया? ठीक है। अब बच्चों देखो सी, अब यदि मैं अपने इस अपने जो मेरा जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंदर उसको 2 कॉलम में या 3 कॉलम में शो करना चाहता हूँ, ठीक, तो मैंने क्या किया, ठीक है, प्लेस द कर्सर onto that page and click on this column, और मैंने यहाँ से ये कॉलम ऑप्शन कहाँ पे है, पेज सेटअप के अंदर कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दिया, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो देखो 2 कॉलम्स में शो हो रहा है ना। ठीक है बच्चों देखो मैं यहाँ से एक पैराग्राफ को अभी रिमूव कर देता हूँ फर्स्ट पेज से, ठीक, और यहाँ से आगे के सारे टेक्स्ट को मैं नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, अब सी, नाउ आई एम डिवाइडिंग माई पेज इनटू 2 कॉलम्स। नाउ सी, अब बच्चों देखो फर्स्ट कॉलम में मेरा सारा टेक्स्ट अपीयर हो गया। अब यदि मुझे सेकंड कॉलम में टेक्स्ट एंटर करना है तो कैसे करूँ मैं सेकंड कॉलम में टेक्स्ट एंटर, या इफ आई वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस 2 चेंज द टेक्स्ट आफ्टर दिस 2 चेंज वर्ड, इस 2 के बाद का जितना भी सारा टेक्स्ट है मैं उसे नेक्स्ट कॉलम में, जो मेरा फर्स्ट पेज का जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ कि ये तो मेरा, ठीक है, यहाँ तक का टेक्स्ट तो मेरा सेकंड पैराग्राफ तक का टेक्स्ट तो मेरा फर्स्ट कॉलम में शो हो जाए पेज के, और जो उसके बाद का जो टेक्स्ट है वो सेकंड कॉलम में शो हो जाए। तो देन आई हैव यूज दिस सेकंड पेज ब्रेक ऑप्शन, दैट इज द कॉलम पेज ब्रेक। कॉलम पेज ब्रेक इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? नाउ सी, तो ये फॉर दिस वर्क वी हैव टू प्लेस आवर, ठीक है, देखो बच्चों यहाँ मेरा भी ये मैं सेकंड कॉलम में कुछ टेक्स्ट एंटर करना चाह रहा हूँ तो मेरा कर्सर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है डिस्प्ले, ठीक है। अब यदि मैं क्या, ठीक है, नाउ तो सेलेक्ट प्लेस योर कर्सर बिफोर दैट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट कॉलम, okay, then choose from this page setup this break option, click on this, now select the second type of page break, that is column page break. Now see, understood? Now all the text after the cursor appear onto the next column। समझ में आ गया? ठीक है, अब इस फर्स्ट कॉलम में भी मुझे कोई टेक्स्ट एंटर करना है, सपोज मुझे ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ ही दोबारा से यहाँ पे, ठीक है, तो देखो जब तक टेक्स्ट अवेलेबल है तब तक तो आपका ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे ही हमारा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, नाउ स्टार्टेड ट्रांसफ़र दिस टू नेक्स्ट लाइन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड पेज ब्रेक का ऑप्शन था, दैट इज कॉलम पेज ब्रेक। नाउ बच्चों थर्ड टाइप का जो पेज ब्रेक ऑप्शन है दैट इज द टेक्स्ट रैपिंग। नाउ सी, टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? सी हियर, इसके लिए मैं एक डिफरेंट टेक्स्ट लेता हूँ आपके, ठीक है, डॉक्यूमेंट में। नाउ टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक, देखो बच्चों टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक क्या होता है? सी हियर बच्चों, देखो लिसन, टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक। सी, टेक्स्ट रैपिंग जो थर्ड टाइप का हमारा पेज ब्रेक है दैट इज टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक। इट मीन्स सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन द वेब पेजेस सच एज द कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम द बॉडी टेक्स्ट। चलो इससे हमारे समझ में नहीं आएगा कि हमारा ये टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक है, ये कैसे ब्रेक करता है। बच्चों ये एक ही पैराग्राफ है ना हमारे पास, सी, ये जो हमारा थर्ड टाइप का पेज ब्रेक ऑप्शन दैट इज टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक, ये क्या करता है? सी है, लिसन, कि सपोज भाई देखो हम इसको, सपोज आपके पैराग्राफ के, ठीक है, पैराग्राफ में मल्टीपल बहुत सारी लाइन्स है आपके एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल लाइन्स है, तो यू हैव, ठीक है, सी योर दिस सेकंड पैराग्राफ, दिस हैज़ द मल्टीपल लाइन्स इन योर इन दिस पैराग्राफ।
अंडरस्टूड। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पैराग्राफ तो सेम रहे, बट इसके बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से शो हो पैराग्राफ में। अंडरस्टूड। तो मैं एंटर की प्रेस करके भी कर सकता हूँ ना, एंटर की के प्रेस करके भी, देखो एंटर की प्रेस की मैंने, बट एंटर की प्रेस करने से क्या होगा बच्चों, जो टेक्स्ट मेरे पैराग्राफ का जहाँ मेरा कर्सर प्लेस था उसके बाद का जो टेक्स्ट है वो, ठीक है, वो सारा का सारा एक नया पैराग्राफ एज ए क्रिएट हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। अंडरस्टूड। हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा सेम पैराग्राफ बना रहे। क्लियर, कि पैराग्राफ तो मेरा सेम रहे, कि पैराग्राफ के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग मैं करता हूँ, सी हियर, जैसे अभी देखो मैं पैराग्राफ, जो पैराग्राफ इसका अलाइनमेंट मैं चेंज कर रहा हूँ, तो देखो पूरे पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज हो रहा है ना। बट यदि मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ, देखो एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो टेक्स्ट मेरा न्यू, ये कर्सर के बाद का जो टेक्स्ट है वो न्यू पैराग्राफ बन गया। अब यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, तो केवल देखो स्टार्टिंग की 4 लाइन का ही अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, ओनली अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, केवल जो नेक्स्ट 4 लाइन है उनका अलाइनमेंट, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। यस। तो बच्चों इस सॉल्यूशन को सोल्व करने के लिए कि आप अपने एक ही पैराग्राफ को भी, सेम पैराग्राफ को भी, ठीक है, आपको उसको डिफरेंट लाइन में शो करना है, मीन्स टेक्स्ट को रैप करना है, कि यू वांट टू रैप योर टेक्स्ट इनटू like as a multiple paragraph. Understood? You can do by using this third type of page break, that is text wrapping page break. Understood? Now see बच्चों, देखो अब मैंने कर्सर को प्लेस कर दिया उस पोजीशन पे, कर्सर को प्लेस कर दिया। अब कर्सर को प्लेस करने के बाद, ठीक है, जहाँ से मुझे नेक्स्ट लाइन में शो करना है उससे बिफोर मैंने कर्सर को प्लेस कर दिया, और थर्ड टाइप का पेज ब्रेक ऑप्शन मैंने चूज कर लिया, दैट इज टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक। ठीक है, अब उसके बाद का जो टेक्स्ट है देखो मेरा नेक्स्ट लाइन पे चला गया, आ गया नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, चलो दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मैं इसकी जो अलाइनमेंट है उसी को लेफ्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड। आप देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक, दैट इज टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक, क्लियर। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब यदि सी आप इफ़ आई वांट होम पे, अब यदि मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट, तो देखो पूरे पैराग्राफ का ही चेंज हो रहा है ना, कि अलग अलग पेज, अलग अलग डिफरेंट पैराग्राफ ट्रीट नहीं हो रहे हैं ये दोनों पैराग्राफ। अंडरस्टूड, क्लियर। सो आई कैन यूज दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट ब्रेक बाय, इफ यू वांट टू रैप योर टेक्स्ट इन ए सिंगल पैराग्राफ यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ पेज ब्रेक, कि आपको उसके, ठीक है, यदि हमारे पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन्स हैं तो हम डिफरेंट लाइन में हमारे टेक्स्ट को शो करा सकते हैं सेम पैराग्राफ के। अंडरस्टूड, बाय यूजिंग दिस थर्ड टाइप ऑफ पेज ब्रेक, दैट इज टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक। अब यदि मैं इसकी बॉर्डर भी लगाता हूँ, ठीक है, बॉर्डर भी लगाता हूँ, तो इसी, ठीक है, पेज लेआउट, पेज बॉर्डर, इस पैराग्राफ की यदि मैं बॉर्डर, अब बॉर्डर लगा रहा हूँ पैराग्राफ के ऊपर, सी पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों, ये होल पैराग्राफ पे अपीयर होगी, होल पैराग्राफ पे अपीयर होगी, देखो होल पैराग्राफ पे अपीयर होगी। तो ये दोनों जो हमारे ये टेक्स्ट हैं, दिस टेक्स्ट और दिस टेक्स्ट, ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ शो नहीं हो रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही पैराग्राफ शो हो रहे हैं। अंडरस्टूड। सो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, दिस थर्ड टाइप ऑफ पेज ब्रेक, वी कैन डू दिस। अंडरस्टूड, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस। नाउ सी, नाउ बच्चों, दिस जो फर्स्ट सेशन था हमारा, that is now we learn till here the page break, three page break option, ki why we use the page break and how many kinds of page breaks are there, clear। 3 types of page break, page break, column page break, and third is text wrapping page break. Okay, and now in our second video, and we also learn today, that is how you show the page break option, कि जो आपको पेज ब्रेक ऑप्शन है उसको कैसे शो करते हैं हम। ठीक है, होम टैब के अंदर ये पैराग्राफ जो आपका ग्रुप है, इसमें देखो ये शो और हाइड का बटन होता है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं हमारा पेज ब्रेक वो कहाँ पे अवेलेबल है और सेशन ब्रेक हमने कहाँ पे अप्लाई किया हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो समझ में आ गया? ठीक है, यस। नाउ स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।